ये तो मैं हस्बैंड जी को देने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स अभी मैं आ चुकी हूँ मेहंदी लगवाने के लिए और कनिष्का लगा रही है मेहंदी। तो दिखाना कनिष्का। तो शुरुआत तो हो गई है मेहंदी लगाने की और अभी देखिए कितना टाइम लगता है पता नहीं, और नींद भी आने लगी है मुझे तो डांट तो पड़ने वाली है कनिष्का की, तो कंट्रोल करूँगी अपनी नींद। और ये देखिए पीछे वाली साइड में भी कनिष्का लगाने लगी है और मैंने सोचा आपको दिखा दूँ थोड़ी सी। तो ये सुंदर लग रही है। और बेटियां वैसे भी कोई भी काम करें ना तो वो अच्छा ही लगता है। और ये देखिए कनिष्का ने दोनों हाथों पर मेहंदी लगा दी है और ये देखिए ये भी अच्छी लग रही है। और इसमें कनिष्का ने बनाया है देखिए करवा चौथ। और ये देखिए मैं खड़ी हुई हूँ, मैं हूँ कनिष्का। और ये देखिए इस साइड और इस साइड अच्छी लगाई है। थैंक यू, वेलकम। और मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। और आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और नींद आ रही है भयानक वाली। और ये देखिए टाइम कितना हुआ है, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। हाँ। तो ये देखिए अब हमें 1:30 बज चुका है। अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, सब सो गए हैं। और ये मेहंदी मैंने करवा चौथ से एक दिन पहले लगवाई थी रात को, तो ये तभी हमने वीडियो शूट किया था। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड्स सभी को हैप्पी करवा चौथ, मेरी सभी बहनों को, मेरी सभी सहेलियों को, क्योंकि यूट्यूब पर जो भी हैं सबसे ज़्यादा मेरी जो बहनें हैं वो मेरे वीडियोस देखती हैं। तो मेरी सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो माता रानी सभी पर कृपा बनाए रखें अपनी। तो आज है सभी का करवा चौथ का व्रत। बस ये सारा करके और अब मंदिर भी हम डेकोरेट करेंगे। तो जल्दी से इसको ख़त्म करके और फिर चलिए मंदिर को डेकोरेट करते हैं। और मम्मी अभी नहा के आ चुकी हैं। हाँ तो भाई नहा तो मैं ली हूँ, क्योंकि नहाने के बाद में लगती है फिर प्यास, तो थोड़ा लेट ही नहाई हूँ। और अब खाने की तैयारी कर रही हूँ और मंदिर की डेकोरेशन थोड़ी बहुत कर दी है। और अब बस सामान वगैरह मुझे रखना है। खाना बनाने के बाद फिर तैयार होंगी और पूजा करेंगे। तो देखिए ये बड़े साबूदाने होते हैं ना, उसकी खीर बना रही हूँ और गोभी आलू की सब्जी। और मिठाई तो मार्केट से आएगी ही, फिर भी मैंने खीर बना ली क्योंकि हम पूजा करते हैं तब चाहिए। पूड़ी पुए वो जरूरी होते हैं। और बस पूड़ी पुए और खीर और गोभी आलू की सब्जी, बस इतना ही बनाऊंगी। इतना बन जाए वही काफ़ी। और मिठाई मार्केट से ले आएंगे। तो अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं तैयार होती हूँ, फिर आपके साथ मिलूंगी। खाना तो मेरा सारा बन चुका है, अब बस तैयारी हो रही है पूजा की। तो ये जो मंसने के लिए सामान होता है, जो बायना दिया जाता है वो, और ये मैं पहनने के लिए सारा एक जगह रख लिया है। लाला कड़वे कहाँ है? तो ये भी, और जो यहाँ ये मुझे लगाना है अभी। पहले सारा सेट करके रख दूँ सामान, है ना? हाँ। फिर बस मैं तैयार हो जाऊंगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं बायने के लिए क्या लेके आई हूँ। देखिए मैं ये एक साड़ी लेके आई थी, तो ये माँ गौरी को चढ़ाएंगे और फिर ये मंस देते हैं हम। तो ये या तो सासू माँ को या फिर ननद को दी जाती है। तो ये देखिए इस तरह का पैटर्न है इसमें। तो साड़ी, और ये मैंने एक पाउच बना दिया है जिससे कि एक ही जगह सारा सामान रखा रहेगा। और इसमें दोनों साइड में चैन है देखिए। तो ये बना दिया है मैंने, तो इसी में सारा सामान मैं रख दूंगी। तो जो भी श्रृंगार का सामान होता है ना, जैसे जो भी हम मंजते हैं और हम पूजा में रखते हैं, तो वो सारा मैंने इसमें ही रख दिया है। सारा जो भी मैं लेके आई हूँ, यानी कि जो भी हम श्रृंगार करते हैं वो सारा ही श्रृंगार हम लेके आते हैं और इस तरीके से पूजा में रखा जाता है। और ये भी आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। चलो इसे रख दो। और ये कर दिया मैंने सारा एक जगह सेट करके। और चावल इसमें मैं 2-2 दाने डाल दे रही हूँ बस, और साइड में ही रख दूंगी।
हम रेडी हो जाते हैं। चलो अब आप और तैयार पता हो है जाओ। मम्मी बैठी है यहाँ पर, देखो पीछे मम्मी चाय पी रही है। मम्मी को शर्म आ गई। मम्मी ने शाम की चाय नहीं पी पाई, मैं भूल गई, मैं काम करते करते दे नहीं पाई, तो अब दी है मम्मी को, तो मम्मी पी रही है, देख रही है मैं क्या कर रही हूँ। तो बस चलिए पूजा करते हैं पहले। क्या कर रही हो वैसे? महावर अब पूजा करूंगी ना, तो मैंने ये वो कर लिया है। अब जो ये हमने श्रृंगार रखा था ना, इसमें से ही सारा श्रृंगार वो हम करेंगे गौरी गौराओं के लिए। तो वो उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो महावर मैंने घोल लिया, तो महावर इतना सारा हो गया है, अभी रखा रहेगा। चलो कोई बात नहीं, मेरे लगा देना मेरे। हाँ मैं लगा सकती पहले हूँ। गौरा गौरी के लगाने देना। हाँ। कपड़ा उड़ा दे। हाँ ये ना इनका रुक नहीं रहा। अगली बार से इनके लिए बनाया करूंगी, है ना। मैंने बनाई नहीं, इनका मैं ध्यान ही दुपट्टा- नहीं रही बनाने की, सही बता दूं रुक तो। रहा। गोली गोली हाँ बनाए तो दुकान। नहीं, इनके कपड़े लेस ना थोड़ा वक्त ले हम तो ये नहीं तेरा वक्त कोई नहीं। अब बिंदी। बिंदी भी लगाते हैं। हाँ हमारे और का बुआ इकट्ठी कर लेंगी। अब जो हम श्रृंगार का सामान लेके आए हैं, उसी श्रृंगार के सामान से हम जो गौरा गौरी हैं उनको श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ महावर तो मैंने लगा दिया। अब महावर लगाने के बाद में सिंदूर, नेल पेंट और बिंदी, जो भी सारा कुछ है वो हम यहाँ गौरा गौरी को लगा देंगे। और फिर जो हमने महावर लगाया है, उसी महावर से हम अपने भी महावर लगाएंगे। और अपने महावर लगाने से पहले हम किसी कन्या के लगाते हैं। तो कनिष्का थी मेरे पास, तो मैंने सबसे पहले कनिष्का को महावर लगा दिया था। सिर्फ आपको देखा। पूरे पे लगाऊं या इतने पे लगाऊं? नहीं, पूरे पे लगा दो। ये तू काय को पूरे पे लगा दो। मैं नहीं है तो फिर मेरे पैर इतने बिगाड़ोगे बस बस। इतने ही। नहीं है। निकल जाएंगे। अब यहाँ मैंने कनिष्का के महावर लगाने के बाद में अपने महावर लगा लिया। और अपने महावर लगाने के बाद में जो भी हम बिछुए और पायल वगैरह लेके आते हैं वो पहन लेते हैं। तो यहाँ मैं बिछुए भी लेके आई थी, लेकिन मैंने बिछुए नहीं पहने। आपको शॉर्ट वीडियो में मैंने दिखाए थे, वही बिछुए में लेके आई थी। और यहाँ पायल हैं वो मैंने पहन ली हैं, क्योंकि ये भारी भारी पायल मुझसे नहीं पहनी जाती हैं। शौक लगा था तो मैंने पहन ली थी, लेकिन फिर से मैं पायल पतली वाली लेके आई हूँ। तो ये आपको डिज़ाइन कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब यहाँ ये पायल वगैरह पहनने के बाद में जो भी मेरा श्रृंगार का सामान था, वो इसी वजह से मैंने यहाँ सारा कुछ ही इकट्ठा करके रख दिया था कि मैं एक साथ सारा एक जगह रख दूँ और फिर मुझे मिल जाए और मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ। तो यहाँ मैं बस तैयार हो जाऊँगी और तैयार होने के बाद में जो अपनी कहानी है वो हम सुनेंगे। तो कहानी सुनने के लिए आप अपनी जेठानी, देवरानी, ननद, सास, यानी कि जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनके साथ हम बैठकर जो कहानी है वो सुनते हैं और अपने करवे को बदलते हैं। लेकिन हमेशा से मैं अपने घर में ही पूजा करती हूँ। और पहले तो दीदी व्रत रहा करती थी, तो मैं दीदी के साथ में पूजा कर लेती थी। दीदी आ जाती थी तो हम दोनों मिलके बहुत अच्छे से पूजा कर लेते थे। लेकिन अब दीदी ने व्रत रहना छोड़ दिया है, क्योंकि वो अब दवा वगैरह खाती हैं, इतनी ज़्यादा उनकी दवा वगैरह चलती हैं, तो उन्हें व्रत छोड़ना पड़ा है। तो यहाँ बस मैं जो ये कैलेंडर है इसमें पूज दूंगी। और इसमें एक जो धोबी होता है उसको हम नहीं पूजते हैं। तो यहाँ पूरे घर ने कैलेंडर में धोबी को देखा, हमें कहीं नहीं मिला। अगर आपको पता हो किस साइड में धोबी का चित्र इसमें दिया हुआ है तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, हमें कहीं नहीं दिखा था। तो उसको नहीं पूजते हैं। उसे पूजने के बाद में और यहाँ गौरा गौरी को पूजने के बाद में यहाँ जो भी हमारा मनसने का यानी कि जो पायना होता है उसे हम हल्दी से पूज देते हैं और पानी से थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर देते हैं। फिर यहाँ हम जो है यहाँ करवा चौथ की जो कथा है वो बोलेंगे। करवा चौथ पूजन व्रत उठी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें श्री गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में वीडियो में पूरी कथा मैं नहीं सुना रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमने जो अपनी कथा है वो यहाँ पूरी की थी। हे माता,
जैसे तुमने वीरावती के पति को रक्षा की, वैसे ही हम सबके पतियों की रक्षा करना। जय हो करवा चौथ मैया की जय। अब यहाँ कथा सुनने के बाद में हम करवे बदलते हैं। तो करवे बदलने के लिए अगर आपके साथ में सुहागिन स्त्रियां हैं वो हैं तो उनके करवे के साथ आप करवा अपना बदल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अकेले सुन रही हूँ, इस वजह से जो हम गौरा गौरी के लिए जो करवा रखते हैं उस करवे से हम बदलते हैं और 7 बार हमें बदलना होता है। तो बदलने के बाद जो गौरा गौरी का करवा होता है वो हमारे पास आ जाता है, तो उसी से हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। और फिर यहाँ करवा बदलने के बाद में यहाँ मैंने आरती की, और आरती मैंने यहाँ की और जो मेरा मंदिर है उसमें भी मैंने दीपक जला दिया था। और हमने यहाँ आरती करने के बाद में फिर हम यहाँ बैठते हैं, भजन गाते हैं, बधाई गाते हैं। तो मम्मी बोल रही थी कि भजन और बधाई गा, तो मुझे तो आता नहीं है, तो यहाँ मतलब थोड़ा सा मैंने गाने की कोशिश की थी, तो आपको भी सुनाती हूँ। और फिर यहाँ भजन वगैरह गाने के बाद में हम तीनों बैठकर थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे थे। और पता है हम लोगों को अपनी लाइफ है ना जी भर के जी लेनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में जीना तो भूल ही गए हैं। तो कुछ पल ऐसे निकालने चाहिए अपने बड़ों के साथ बैठकर, और बहुत सारी बातें करनी चाहिए, उन्हें भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। तो यहाँ बस तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह हमने कर लिया है, और ये देखिए बस अर्घ देने जाएंगे। और यहाँ मम्मी और हस्बैंड और कनिष्का ने पूरी वीडियो शूट किया, पता नहीं कैसी की है, अब जैसी भी होगी मैं डाल दूंगी। और शिव आजा बेटा, और वो तो अंदर ही गया है। और बताइएगा कैसी लग रही हूँ। और ये हाँ, और ये कैमरा में नहीं है। मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत कम करता है, बढ़िया बढ़िया लग रही हूँ। मम्मी वो कह रही तू तो सुंदर लग रही है, हम तो लगना रहे। अब यो बता हमारी मम्मी सुंदर ना लगा? तो हमारी मम्मी बहुत सुंदर लगाते हैं, और हमारे लिए सुंदर है, हमें किसी से क्या करना। तो बस अब ऊपर जाएंगे, चंद्रमा शायद निकल आया है, तो चलिए ऊपर चलते हैं। हाँ तुम देख के आओ, निकल आया शायद, तुम भी चले जाना। और हस्बैंड ऊपर गए हैं कि चंद्रमा निकल आया है या नहीं। तो अभी चंद्रमा नहीं निकला था, तो अभी थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो अपनी साड़ी को थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। और मम्मी यहाँ मुझसे कुछ बोल रही थी, और मम्मी क्या बोल रही थी आपको सुनाऊंगी भी। और मम्मी ना आप भी बताइए अच्छी लग रही है ना साड़ी? और मम्मी भी, हाँ मम्मी भी कहते अम्मा से पूछवा दे, अच्छी लग रही है अम्मा? बहुत अच्छी लग रही है। हाँ अम्मा कह रही है तो आज बहुत सुंदर लग रही है। तो अम्मा ने तारीफ कर दी, तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं। चलो निकल गया, निकल गया है चंद्रमा? हाँ निकल गया। चल चलो भाई, चलो चल शिव। हाँ हाँ करा देंगे। अम्मी अच्छे से जाना। छत पर मैं अर्घ देने के लिए सोच रही थी किस तरह दूं। मेरे हाथों में तो थाली है, तो शिव के पापा बोले मैं पकड़ लेता हूँ। तो जब भी मुझे शिव के पापा की ज़रूरत होती है तो मेरे साथ में इस तरीके से खड़े रहते हैं कि मुझे कभी भी कोई भी तकलीफ़ ना हो। और मैं चाहती हूँ हे करवा चौथ मैया मेरा सुहाग अमर बना रहे, और जैसे मैं चाहती हूँ ऐसे ही हर मेरी बहन का सुहाग अमर बना रहे। और यहाँ हम कर रहे हैं पूजा। तो यहाँ जो चंद्रमा है उसे टीका वगैरह करते हैं और मिठाई से भोग लगाते हैं, और फिर चलनी में हम पहले चंद्रमा को देखते हैं और फिर अपने पति का चेहरा देखते हैं। तो हे करवा चौथ मैया हर जन्म में मुझे मेरे पति का साथ मिले, और मेरे पति की दीर्घायु हो, और
हमारा जो परिवार है हमेशा हंसता खेलता रहे, बस इतनी सी कृपा हम पर कर देना। तो यहाँ मैंने इनका चलनी में चेहरा देखा, फिर मैंने पैर छू लिए और ये देखिए चंद्रमा आप भी देख लीजिए, तो पूरा नहीं निकला है और बस अभी आधा आधा निकला है और हमने पूजा कर ली है। और फिर नीचे आने के बाद में हम अपना व्रत खोलते हैं। तो व्रत खोलने के लिए पहले हम कुछ मीठा खाते हैं, उसके बाद में ही हमें जल पीना चाहिए। तो पहले जो मेरी फेवरेट मिठाई थी वो लेके आए थे शिव के पापा, स्पंज मेवे वाले, तो मुझे बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझे खिला दिया और फिर यहाँ पानी पिला दिया। चलो अब सबके लिए खाना लगाती हूँ। मैं तो खा रही हूँ, इससे यूँ लग रही पेट भर गया। नहीं, प्यास लग रही थी, भूख नहीं लगती। तो फ्रेंड्स पूजा तो हमारी हो गई और खाने में ये देखिए खीर साबूदाने की, बड़े साबूदाने की, और रायता, गोभी आलू की सब्जी, मिठाई, पूड़ी और आपके पुए। तो मैं हस्बैंड जी को देने जा रही हूँ, तो लीजिए जी खाना। तो अभी ये खा रहे हैं, मम्मी को दे के आऊँगी और अब बताना ज़रूर कैसा बना है, ठीक है। हाँ, तो अब ये खा रहे हैं और मम्मी को देती हूँ लगा के। और फ्रेंड्स अब वो ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगी और फिर हम भी खाएंगे और फिर चेंज करेंगे। तो कनिष्का लगा रही है और मैं मम्मी को दे के आती हूँ मुझे। तो अभी बनी रही है ब्लॉग में, मम्मी को दे दूँ कर मुझे करना है। मम्मी दे चाय बंसी बस यूँ कह रहे हम खाएंगे। खाओ तुम, पानी अथवा तो माय फैमिली मेरे साथ खाना खा लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमने रख लिया है और बच्चे और मैं एक साथ खाऊंगी और उन्होंने खा लिया। तो बताओ खाना खाते हैं। और क्या अच्छा लगा तुम्हें खाने में? सबसे बढ़िया साबूदाने की खीर, और इनकी फेवरेट है, जब हर करवा चौथ को बनवाते हैं जो बड़े वाले साबूदाने होते हैं ना, ये वाली देखिए, ये वाली जो साबूदाने की खीर होती है, तो ये इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज अच्छी बनी है, चलो अच्छी बननी चाहिए। और मिठाई वगैरह कुछ मत दो इन्हें, और साबूदाने की खीर दे दो बड़े वालों की, तो बहुत अच्छी लगती है। तो हम भी खाते हैं, तो आप भी खा लीजिए हमारे साथ खाना। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना ढेर सारा आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राम।